टीचर और स्टूडेंट का सच्चा प्यार, अधूरी चाहत से जीवन साथी तक। रायपुर गांव का रहने वाला अमित एक होनहार, संस्कारी और मेहनती युवक था। बचपन से ही उसकी आंखों में एक ही सपना पलता था, पढ़ लिख कर अपने गांव की तस्वीर बदलनी है। हर सुबह वह 40 किलोमीटर दूर शहर के कॉलेज जाने के लिए पहली बस पकड़ता। कभी बस छूट जाती तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटते। कॉलेज में हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय अध्यापिका थी प्रिया मैडम। उनकी मधुर वाणी, सरल स्वभाव और पढ़ाने का अनोखा अंदाज हर विद्यार्थी को प्रभावित करता था। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था, जिसे शायद ही कोई समझ पाता। अमित उनकी कक्षा कभी नहीं छोड़ता था। वह केवल पढ़ाई के कारण ही नहीं, बल्कि साहित्य के प्रति उनके समर्पण से भी प्रेरित था। प्रिया मैडम भी उसकी लगन, विनम्रता और ज्ञान की प्यास से प्रभावित थी। वे हमेशा उसे एक आदर्श विद्यार्थी मानती थी। समय बीतता गया। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज से स्नातक किया और आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। कॉलेज का वह अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान कभी नहीं भूले। लगभग 4 वर्ष बाद अमित अपने शहर लौटा। अब वह एक शिक्षित और आत्मनिर्भर युवक बन चुका था। उसी दौरान एक साहित्यिक सम्मेलन में उसकी मुलाकात फिर से प्रिया से हुई। इस बार उनके बीच शिक्षक और छात्र का रिश्ता नहीं था। दोनों स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। सम्मेलन के बाद चाय की मेज पर बातचीत शुरू हुई। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हुईं। बातचीत के दौरान अमित ने महसूस किया कि प्रिया की आंखों में आज भी वही उदासी है। कुछ मुलाकातों के बाद प्रिया ने अपने जीवन का वह सच बताया जिसे वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखा था। उनकी शादी सुरेश नाम के व्यक्ति से हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुरेश शराब और जुए की लत में डूब गया। हर रात नशे में घर आना, गाली देना और मारपीट करना उसकी आदत बन गई थी। प्रिया ने बहुत कोशिश की कि घर बच जाए। परिवार वालों की बातें सुनी, समाज का डर सहा, लेकिन हालात कभी नहीं बदले। बाहर से वह मुस्कुराती थी, भीतर हर दिन टूटती जा रही थी। अमित ने कभी उनके निर्णयों पर दबाव नहीं डाला। वह केवल एक सच्चे मित्र की तरह उनका साथ देता रहा। उसने हमेशा यही कहा, आपकी खुशी सबसे जरूरी है। जो भी निर्णय लें, वह आपके आत्मसम्मान के लिए होना चाहिए। एक दिन अदालत से प्रिया का वैधानिक रूप से तलाक हो गया। वह अपने अतीत से मुक्त तो हो गई, लेकिन मन के घाव अभी भी भरे नहीं थे। बरसात का मौसम था। एक शाम साहित्यिक कार्यक्रम से लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी में दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बिजली की चमक और बारिश की आवाज के बीच लंबे समय तक दोनों चुप रहे। फिर प्रिया बोली, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन सुकून कभी नहीं दिया। अमित ने धीरे से कहा, कभी कभी ईश्वर देर से सही, लेकिन सही लोगों को हमारी जिंदगी में भेज देता है। उन शब्दों को सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ एक नई उम्मीद भी थी। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। वे घंटों साहित्य, समाज, सपनों और भविष्य की बातें करते। उनके बीच आकर्षण से पहले विश्वास पैदा हुआ, और विश्वास धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। सुरेश, जो तलाक के बाद भी प्रिया को परेशान करता था, अमित से बदला लेने की ठान चुका था। एक शाम उसने अपने साथियों से अमित पर हमला करवा दिया। गंभीर रूप से घायल अमित कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। जब प्रिया अस्पताल पहुंची और अमित को बेहोश देखा तो उनका दिल टूट गया।
उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब अमित उनके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन चुका है। अमित के स्वस्थ होने के बाद दोनों ने तय किया कि वे अब डरकर नहीं जिएंगे। उन्होंने कानूनी सहायता ली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सुरेश को उसके अपराधों की सजा मिली। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों और करीबी मित्रों की मौजूदगी में एक छोटे से मंदिर में उनका विवाह हुआ। वहां न कोई शोर था, न दिखावा, केवल सच्चे मन, कुछ अपने लोग और भगवान का आशीर्वाद था। शादी के बाद दोनों ने शहर छोड़कर झरनापुर नाम के शांत गांव में रहने का निर्णय लिया। गांव के पास एक सुंदर झरना था, जिसकी मधुर आवाज हर सुबह उनका स्वागत करती थी। अमित ने गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय और कोचिंग शुरू की। प्रिया ने महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में शिक्षा की नई रोशनी फैलने लगी। जिन बच्चों ने कभी स्कूल का नाम भी नहीं सुना था, वे अब बड़े-बड़े सपने देखने लगे। गांव के लोग अमित और प्रिया का बहुत सम्मान करने लगे। लोग कहते थे, ये दोनों केवल पति-पत्नी नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद है। शाम को दोनों अक्सर झरने के किनारे बैठते, डूबते सूरज को देखते हुए भविष्य की योजनाएं बनाते। कभी बच्चों की हंसी सुनते, कभी प्रकृति की शांति में अपने संघर्षों को याद करते। एक दिन प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर उस समय मैंने हार मान ली होती, तो शायद आज यह जीवन कभी नहीं मिलता। अमित ने उनका हाथ थामते हुए कहा, सच्चा प्रेम किसी को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत देता है। दोनों मुस्कुरा उठे। वर्षों बाद जब उनके विद्यालय से पढ़े कई विद्यार्थी बड़े अधिकारी, शिक्षक और डॉक्टर बने, तो पूरा गांव गर्व से भर उठा। लोग कहते थे कि झरनापुर की सबसे बड़ी पहचान उसका झरना नहीं, बल्कि अमित और प्रिया का सेवाभाव है। उनकी झोपड़ी आज भी छोटी थी, लेकिन उसमें प्रेम, सम्मान और विश्वास का अथाह खजाना था। उन्होंने जीवन से यही सीखा कि रिश्ते केवल आकर्षण से नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और एक दूसरे के सम्मान से मजबूत बनते हैं।